ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को क्या लगता है कि इजराइल के साथ जारी जंग में उनकी मौत हो सकती है? अयातुल्लाह अली खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपना वारिस चुन लिया है। इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुप्रीम लीडर ईरान में अपनी मौत की बात की स्थिति के बारे में सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कहा था कि उन्हें पता है कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो अभी उन्हें मारेंगे नहीं, लेकिन ट्रंप ने अयातुल्लाह अली खामेनेई से कहा था कि वो बिना शर्त सरेंडर कर दें। और जैसी उम्मीद थी, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि लगता है उन्हें यानी ट्रंप को ईरान का इतिहास पता नहीं है। ईरान के लोग सरेंडर नहीं करते। रिपोर्टों के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने ईरान के लोगों से यह भी कहा है कि उन्हें उनकी मौत पर रोना नहीं है। एक्सपर्ट की राय है कि इजराइल ने भले ही ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों की जान ले ली हो, लेकिन वो सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये एक भूल साबित हो सकती है। सुप्रीम लीडर खामेनेई सिर्फ ईरान के टॉप नेता नहीं हैं, वो दुनिया भर के शियाओं के भी सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो न इजराइल कंट्रोल कर पाएगा और ना ही अमेरिका। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने 2 दिन पहले दावा किया था कि ईरान में अब सुप्रीम लीडर खामेनेई सहित कोई भी महफूज नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई को मॉडर्न हिटलर बताते हुए कहा था कि उनके जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। ईरान के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट दावा करते हैं कि सुप्रीम लीडर की सुरक्षा को भेदना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ईरान के अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को निर्देश दिया है कि वो 3 लोगों में से उनके उत्तराधिकारी के बारे में फैसला करें और ये फैसला जल्दी करें। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही खामेनेई के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का चयन करेगी। सुप्रीम लीडर के चयन के तरीके से वाकिफ लोगों का दावा है कि अगर स्थिति सामान्य हो तो नए सुप्रीम लीडर को चुनने की प्रक्रिया हफ्तों लंबी होती है। सुप्रीम लीडर चुनने के पहले इस बारे में लंबी चर्चा होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर 3 लोगों को चुना है। इनमें सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे मुज्तबा का नाम शामिल नहीं है। पहले चर्चा थी कि खामेनेई के बाद उनके बेटे सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। अभी जानकारी दी गई है कि इजराइल के हमलों को देखते हुए सुप्रीम लीडर खामेनेई तेहरान के पास एक अंडरग्राउंड बंकर में हैं और वहीं से ईरान के फैसले ले रहे हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने टीवी के जरिए ईरान के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी मौत जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मौत हो जाए तो ईरान के लोगों को रोना नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई 1939 में पैदा हुए थे। ये वो दौर था जब ईरान पर पश्चिमी देशों और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव था, लेकिन खामेनेई को बचपन से मजहबी तालीम दी गई। वो 11 साल की उम्र में ही मौलवी बन गए। बाद में वो शिया धर्मगुरु खुमैनी के साथ जुड़े और ईरान के तब के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के साथ अभियान में शामिल हो गए। खामेनेई कई बार जेल भी गए। 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद खुमैनी सुप्रीम लीडर बने और उनकी सरकार में खामेनेई डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बने। उन्होंने ईरान की फ़ौज को ताकतवर बनाया। 1989 में खुमैनी की मौत हुई और खामेनेई सुप्रीम लीडर बने। देश की पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली और ईरान को अकेले कंट्रोल करने लगे। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर हाल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान को आगाह किया है। तुर्की में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी पहुंचे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये दोनों एर्दोगान से मिले। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एर्दोगान ने मुनीर और डार से कहा
कि तुर्की और पाकिस्तान ईरान के पड़ोसी हैं और इजराइल के हमलों से जो जोखिम पैदा हुए हैं वो इन दोनों देशों पर भी असर डाल सकते हैं। मुनीर पर तुर्की के एर्दोगान की बातों का कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर लौटे हैं। ट्रंप और मुनीर के बीच ईरान और इजराइल को लेकर भी बात हुई और ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप का खाना खाने के बाद मुनीर ईरान के पक्ष में नहीं जा सकते हैं।